Hello to all of you. Welcome to my channel lecture by Dr. Azhar. I hope guys you all are doing well. जैसा कि हम सब जानते हैं सब्जेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था जो चैप्टर वाज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और उसी के अंदर एक टॉपिक है हमारा ब्रांडिंग जो हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रांड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट आर द बेसिकली एडवांटेजेस और द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांड। ब्रांड का बेसिकली क्या, हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द बायर्स, मीन्स बायर्स या सेलर्स के लिए हाउ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। ये व्हाट वी कैन से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड। तो पहले हम बात करेंगे बायर्स के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे सेलर्स के लिए। देखिए एज वी नो कि कस्टमर इज़ द कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। मार्केट का जो किंग है वो कंज्यूमर होते हैं। तो वी हैव टू बिहेव इन द मार्केट एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, बिकॉज सम हाउ द कंपनी ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड ओनली when we'll focus on the consumers। जो कंज्यूमर को चाहिए पहले उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, अकॉर्डिंगली वी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। व्हेन वी गेट द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कस्टमर देन ओनली वी कैन से कि वी आर आवर पर्पज इज सॉल्व, देन ओनली वी कैन से कि वील गेट द प्रॉफिट। तो उसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए क्या होता है, ब्रांड इट प्लेज अ वाइटल रोल। ब्रांड का कंज्यूमर के लिए थोड़ा, बायर्स के लिए थोड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में सबसे बड़ा जो काम होता है वो ब्रांड का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर को 50-50 बिस्किट चाहिए तो इजीली दे गो एंड देर आस्क फॉर 50-50 बिस्किट्स। तो इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट। सेकेंड जो इसका एडवांटेज है बायर्स के लिए वो है इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग दी कंपनी और दी मार्केटर। मार्केटर को भी इजीली आइडेंटिफाई करने में ब्रांड हमारा हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हेल्प इन, कहीं ना कहीं गाइस ये हमारे रिस्क को भी कम करता है। इट मतलब इट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द रिस्क। जब हम एक ब्रांड को बार बार यूज़ करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें हमारा रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि हाउ इट प्लेज अ वाइटल रोल बेसिकली फॉर द बायर्स, हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर द बायर्स, हमें इससे पता चलता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द प्रोडक्ट ऑल्सो। हमें प्रोडक्ट को इवेलुएट करने में भी हेल्प करता है ब्रांड। इजीली वी कैन सी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और इजीली वी कैन इवेलुएट द प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर दे परचेज पर्टिकुलरली दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा बेनिफिट लगता है वही कस्टमर द्वारा परचेज किया जाता है। तो इसलिए गाइस देखिए आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, फिर मैंने आपको बताया आइडेंटिफाइंग द मार्केटर, इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं गाइस हमारे रिस्क को भी क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और होती है गाइस जिसे हम बोलते हैं कि बेसिकली कोई भी नीड को हम सेटिस्फाई तभी करते हैं व्हेन कस्टमर इज साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड। तो कहीं ना कहीं ब्रांड से क्या होता है, व्हेन यू मेक द, जब कोई भी कंज्यूमर एक रेगुलर परचेज करता है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की, तो कहीं ना कहीं इट गिव्स अस साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल रिवार्ड। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड कर रहा है। और जब तक कस्टमर्स का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तब तक कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता है। तो इन दैट ऑल्सो ब्रांड प्लेज अ वाइटल रोल। इसके अलावा क्या होता है गाइस कि जब कोई कस्टमर पर्टिकुलर ब्रांड खरीदते हैं बार बार तो इट सेव्स द टाइम्स ऑल्सो। बायर का कहीं ना कहीं इसमें टाइम भी सेव हो रहा है। मतलब यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम, सिंपली मुझे कोई पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए, मैं जाऊंगा वो पर्टिकुलर ब्रांड में लेके आता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आई एम सेविंग द टाइम ऑल्सो। तो समहाउ ब्रांड हेल्प्स इन सेविंग द टाइम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हाउ ब्रांड इज़ हेल्पफुल फॉर द बायर्स। मैंने आपको बता दिया आइडेंटिफाइंग द product, identify the marketer, then time saving, then evaluating the product, minimizing the risk और psychological reward। ठीक है, इसके अलावा गाइस क्या होता है, अब बात करते हैं ब्रांड, हाउ दिस ब्रांड इज हेल्पफुल फॉर द सेलर्स। जो कंपनी है उसके लिए कैसे ब्रांड हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रांड की बात करते हैं, इट हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएटिंग द प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। क्या
जब हम मार्केट में सर्वाइव करते हैं तो हम खाली अपना ही नहीं देखते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन द कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो व्हाट दे आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो अकॉर्डिंगली गाइस क्या होता है कि हम उससे भी डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है गाइस कि जब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन फोकस ऑन द कस्टमर मोर एंड मोर, वो तभी पता चलता है जब हमारा रिपीट परचेज होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है सेलर के लिए कि ये हेल्पफुल होता है कि कस्टमर इसे बार बार मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रिपीट परचेज भी मार्केट में हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं कंपनी की गुडविल पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है इट फोकस ऑन द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द कॉम्पिटिशन, कि हमें किस हिसाब से लेके चलना है, मार्केट में कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है हमें वो भी देखना है। तो कहीं ना कहीं प्राइस को कंपैरिजन करने में भी हमारी हेल्प करता है। दिस ब्रांड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दी सेलर्स। इसके अलावा क्या होता है कि जब कोई हमारा ब्रांड पॉपुलर हो जाता है, जब ब्रांड लॉयल्टी की हम बात करते हैं, तो उसके बेस पे क्या होता है कंपनी की जब पॉजिटिव इमेज बन जाती है, तो इन दैट केस जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इन दैट ऑल्सो दिस ब्रांड इज़ हेल्पफुल। बाकी लास्ट अगर हम एक बात और करते हैं कि वैसे तो ब्रांड प्ले द वाइटल रोल इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रांड का एक प्रमोशन में भी बहुत बड़ा हेल्प होता है। इट वर्क्स एज अ प्रमोशनल टूल फॉर अस। जब कोई ब्रांड हमारा ज़्यादा पॉपुलर होता है तो कहीं ना कहीं उससे हमें कोई भी चीज़ को प्रमोट करने में इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। तो इट वर्क्स एज अ प्रमोशनल टूल ऑल्सो, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द काइंड ऑफ व्हेन द कंपनी गो फॉर द काइंड ऑफ द जब कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं या कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें ब्रांड हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चाहे प्रमोशन की बात हो चाहे लॉयल्टी की बात हो, दिस ऑल द थिंग्स इंडिकेट्स कि हाउ ब्रांड इज़ हेल्पफुल फॉर द सेलर्स। आई होप कि आपको ये एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड फॉर द बायर्स एंड द सेलर्स इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये हैं गाइस हमारे बायर के एडवांटेजेस, ब्रांड एडवांटेजेस फॉर द बायर्स एंड ब्रांड एडवांटेजेस टू द सेलर्स। थैंक यू गाइस।